हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। तो भाग 2 में वशिष्ठ ऋषि के बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि वशिष्ठ का अर्थ क्या है। मैंने आप लोगों को बताया ना, वशिष्ठ ऋषि का अर्थ क्या है। तो ये ब्रह्म ऋषि थे और बलशाली भी थे। इनको कई अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। अस्त्र शस्त्र इनके पास थे। एक बारी वायुदेव ने इनके पराक्रम के विषय में कार्तवीर्य अर्जुन से कहा कि राजन, मैं कहता हूँ कि वशिष्ठ से बड़ा कोई क्षत्रिय हो तो बताओ। यानी इतने बड़े क्षत्रिय भी थे वशिष्ठ ऋषि। इनके पास अलग अलग सिद्धियाँ, अलग अलग अस्त्र शस्त्र थे। कहते हैं ब्रह्वी यमै ब्रूहि वाम तम वशिष्ठ तात क्षत्रियम वरम, कि ये बताओ कि वशिष्ठ ऋषि से बड़ा कोई क्षत्रिय नहीं है। कौन कह रहे? स्वयं वायुदेव कार्तिवीर्य। जैसे महाभारत अनुपर्व 155 श्लोक संख्या 26। और ये बहुत बड़े मंत्र दृष्टा भी थे। मंत्र दृष्टा का मतलब है जो दृष्टि, यानी मंत्र का निर्माण करने वाले भी थे। मंत्रों के बनाते थे ये। तो ये बताते हैं यहाँ पर कि ऋग्वेद के सप्तमंडल में ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ऋषि जी कृपा से ही प्राप्त होती है। ऋग्वेद का जो सप्तमंडल है उसमें कई प्रकार के मंत्र हैं वेद में। उसमें वशिष्ठ ऋषि ने कई मंत्रों का निर्माण किया है। तो बताते हैं वशिष्ठ ऋषि की कृपा से ही प्राप्त हुए हैं। गोत्राकार ऋषियों में सर्वग्रणी हैं। गोत्राकार यानी जैसे ब्राह्मणों का गोत्र होता है, कोई भरद्वाज गोत्र का ब्राह्मण, कोई वशिष्ठ, कोई अत्रि, कोई कौशिक। तो उनमें भी जो गोत्रकार हैं ऋषियों में, वे सर्वा अग्रणी हैं। एक बार वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र की वार्तालाप चल रही थी। तो वशिष्ठ ऋषि सत्संग को या भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और विश्वामित्र जी तपस्या को, कि वो तपस्या करनी चाहिए, जीवात्मा को तप करना चाहिए। तो इसका निर्णय करने के लिए वह शेषनाग जी के पास गए। यानी कि शेषनाग जो भगवान विष्णु के शैया बने हुए। तो शेषनाग जी ने कहा कि सत्संग ही सर्वप्रिय है, सर्वोपरि सत्संग ही है, और सत्संग ही सुगमता से उपलब्ध हो जाता है। तपस्या करने के लिए आपको क्या है कि स्वच्छ स्थान, अच्छा वातावरण और आसन आदि की आवश्यकता पड़ती है। पर उस सत्संग क्या है? भगवान का नाम लीजिए, भगवान की कथा पढ़िए, उस स्थान को ही वह शुद्ध कर देता है सत्संग। तो इसलिए उसको कहा गया है कि वो बोलते हैं शेषनाग जी कि भक्ति या सत्संग सर्वश्रेष्ठ है। तो इनकी परंपरा में, यानी वशिष्ठ जी के पुत्र हैं शक्ति, शक्ति के पाराशर, और पाराशर जी के हुए वेद व्यास, और वेद व्यास जी के हुए सुखदेव गोस्वामी, जो भागवतम के ब्रह्मज्ञ आचार्य हुए। वशिष्ठ स्मृति में वशिष्ठ जी कहते हैं पुराणम शांति पठनम श्री गीता पठनम तथा सहस्त्र नाम पठनम कुर्यादत्र समाहित। वशिष्ठ स्मृति अध्याय 7 श्लोक संख्या 68 और 69। तो यहाँ पर यह बताया है वशिष्ठ जी के बारे में कि वशिष्ठ ऋषि बहुत उच्च कोटि के हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में मैंने पढ़ा है, वहाँ पर सप्तम ऋषि मंडल एक अध्याय है,
उसमें कई मंत्र हैं जो वशिष्ठ ऋषि के द्वारा निर्मित किए गए हैं, निर्माण किया गया है। और ये बहुत ही महान आचार्य वशिष्ठ ऋषि। तो वो कहते हैं पुराणम शांति पठनम श्री गीता पठनम, यानी श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करिए। सहस्त्र नाम, जैसे सहस्त्र नाम होते हैं भगवान के, उनका पाठ यानी भगवान की भक्ति, यह हमें करना चाहिए। और इन्होंने यहाँ तक कि राम जी को भी उपदेश दिया था निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग का। निवृत्ति मार्ग यानी कि भौतिक संसार से निरासक्त रहना, और गृहस्थ जीवन में रह करके कैसे हम निरासक्त रह सकते हैं, यानी गृहस्थ जीवन में रह करके भी हम संसार में आसक्त ना हो। और इन्होंने एक और क्रिया योग का भी निर्माण इन्होंने किया। अगर आप देखें वर्तमान समय में कई लोग क्रिया योग करते हैं, जो एक कुंडलिनी जागरण का ही अंग है, जिसके आचार्य हुए महाअवतार बाबा जी लाहाड़ी माँ से युक्तेश्वर गिरी। इस क्रिया योग का जो अगर देखें, भगवान राम जी को इसका कह सकते हैं कि वशिष्ठ ऋषि ने ज्ञान दिया था। ज्ञान तो सब कुछ भगवान के पास ही है, लेकिन भगवान जो लीला करते हैं तो अपने भक्त के माध्यम से करते हैं। तो क्रिया योग का जो कह सकते हैं कि एक तरह से पृथ्वी पर भौतिक